बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है हमारी सारी रेसिपी जो है बहुत ही आसान और बहुत मज़े की होती हैं। आज वाली जो हमारी रेसिपी है बहुत ही आसान है और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज वाली रेसिपी तो उनके लिए स्पेशल होने वाली है जिन्हें पफ पेस्ट्री भी पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है, उनके तो मज़े होने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक पफ पेस्ट्री शीट्स का पैकेट लिया। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है मसला। तो मुझे भी जो मिला मैंने वो ले लिया। खैर मैंने इसको फ्रोज़न ही यूज़ किया। इससे ये है कि हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करना और इसको जो शेप देनी है हमने वो इजी है। तो बेहतर यही है कि जब आप इसको ट्राई करें आप इसको फ्रोज़न ही इस्तेमाल करें। तो ये शीट्स जो मैंने अलग कर ली हैं, पहली शीट लेती हैं, इसका जो है पेपर नीचे से उतार दिया है और हमने इसको इक्वल 4 पीसीज में कट करना है। मैंने इसकी मेजरमेंट की है, आप मतलब स्केल ले सकते हैं कोई भी, या फिर आप मेरी तरह छुरी का कवर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए, कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। और ये है कि बस आपकी कटिंग जो है वो सीधी होगी। तो अगर आपको वैसे लगता है कि आपके जो बहुत अच्छी कटिंग कर लेती हैं वैसे मेजरमेंट के बगैर ही, तो बेहतर है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये हमारे 2 पीसीज में हो गए हैं। अब मज़ीद हम 2 पीसीज और करेंगे, मतलब एक शीट के हमने 4 पीसीज करने हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम ही होती है, इक्वल 4 पीसीज में हमारे हो जाएंगे। मतलब एक जो पफ पेस्ट्री शीट है हमारी, उससे हमारे 2 जो हैं पफ पेस्ट्री चॉकलेट स्पाइस जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। और यकीन जानिए इतने मज़े के बनते हैं ना, और बहुत डिफरेंट सी है और इतनी इजी रेसिपी है कि आप मतलब बच्चे भी ट्राई करना चाहें जिनको कुकिंग का शौक़ है वो कर सकते हैं। ये जी इक्वल 4 पीसीज में कट हो गया है। और आप ये देख रहे हैं कि इसको हम फ्रोज़न यूज़ करें तो इसकी कटिंग जो है आसान है। ये बिल्कुल जो है बोर्ड के साथ चिपक नहीं रही। इस तरह सेम जो है हमने और शीट ली है, इसको 4 पीसीज में कट करते जाना है। जितनी आपको शीट्स चाहिए उसी हिसाब से आप करते जाएँ। मैंने तकरीबन 4 शीट्स ली हैं और इससे जो हमारी जो है 8 पफ पेस्ट्री बाइट्स जो है वो रेडी हो गई हैं। इस तरह ये देखें कटिंग करके हमने रख ली हैं। 4 पफ पेस्ट्री शीट से जो हमारे 16 पीसीज बन गए हैं। 8 पीसीज हम अलग कर लेंगे और 8 एक साइड पे कर देंगे। और ये देखें कोई भी बोतल का आप ढक्कन लेके जो है उसकी मदद से आपने इस तरह इसके अंदर होल कर लेना। और ये पहले मुझे लग रहा था कि फ्रोज़न है तो ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन छुरी की बजाय बेहतर है आप इसको ज़रा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट सा जो होल है वो हो जाएगा। इसी तरह सिंपल हमने बाकी साथ में भी कर लेना और छुरी की मदद से जो ये ढक्कन के अंदर से जो पफ पेस्ट्री शीट है वो निकाल लेंगे। बहुत आसान है और यही इसकी जो ख़ास बात है। बस इतना सा इसको ट्विस्ट है रेसिपी में और इतनी मज़े की बनने वाली है ना। जल्दी जल्दी जो है इसके हमने 8 जो पीसीज है उसमें इस तरह होल कर लेना है। आजकल बच्चियों को बेकिंग का बहुत शौक़ है, चूल्हे के पास जाने से तो उनकी जान जाती है। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की है, चूल्हे के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, मतलब इवन ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हाँ अलबत्ता हम ओवन ज़रूर ऑन करेंगे, हमें प्री हीटेड ओवन में इसको रखना है। और ये देखें जी कितने परफेक्ट से जो है सर्कल बन रहे हैं। तो ये सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह सिंपल वाले पीस के ऊपर जो हमने सर्कल वाला पीस रखना है और ये जो बड़े मज़े के जो कॉइन्स हैं वो बन गए हैं। तो यहाँ आ गई जी बेकिंग ट्रे। इसके अंदर जो सिंपल वाला पीस है वो नीचे रखेंगे और एग वॉश के लिए हमें एक अंडा चाहिए, उसको लेकर अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। और ये देखें लाइन में इस तरह हमने 8 पीसीज जो हैं इसके रख देने हैं। उसके बाद जो है ब्रश की मदद से जो है अच्छी तरह अंडा लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने लगाना है, बस इसका मकसद यही है कि जब हम ऊपर वाला जो इसका पीस रखेंगे वो इसके साथ जुड़ा रहे, अलग नहीं हो। ये बेकिंग जो है शीट से स्लिप हो रहा है तो इसको आप हाथ की मदद से इसको पकड़ लें ताकि जो है अंडा अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाए। और जो इसकी शेप है बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। जो सर्कल हमने इसमें बनाया है इसको जो हम फिलिंग करने वाले हैं चॉकलेट के साथ, लेकिन जो है पहले इसको हम बेक करेंगे, जो इसकी फिलिंग है वो हम बाद में रेडी करेंगे। ये जी नीचे वाले पीसीस को अच्छी तरह हमने अंडा लगा ली है। एग वॉश कर लें आप, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो हमने सर्कल वाले जो पीसीज हैं वो ऊपर रखते जाने हैं। इस तरह जी बिल्कुल परफेक्ट से ऊपर आ जाएंगे। और इसके बाद जो ऊपर वाले सर्कल है इसको भी थोड़ा थोड़ा जो है एग वॉश हम लगा देंगे। इससे जो इसका कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा, वो जो गोल्डन ब्राउन था जो शेड होता है बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये इस तरह सारे पे हमने एग वॉश अप्लाई कर देना है और ओवन हमारा रेडी है और इसको जो है अच्छी तरह हम बेक कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में सारा ही डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये जी परफेक्ट से हमारे जो वो पफ पेस्ट्री बाइट्स है वो रेडी हो गए हैं। इसको ठंडा होने देते हैं और जो हमने चॉकलेट फिलिंग है वो रेडी कर लेनी है। ज़बरदस्त कितनी लेयर्स इसकी लग रही हैं। जब गेस्ट आने हो तो दिल करता है कुछ स्पेशल सी रेसिपी हो कि जिस पर इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और देखने में और खाने में बहुत मज़े की हो। तो चॉकलेट फिलिंग के लिए मैंने चॉकलेट चिप ली है और कंडेंस मिल्क है, इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखा था और ये चॉकलेट चिप्स और जो अच्छी तरह मेल्ट हो गए हैं। इसको आप चाहे तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और चॉकलेट जो है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। फिलिंग टोटली जो है आप पे डिपेंड करती है।
जौन सी चॉकलेट घर में अवेलेबल हो आप उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो जो कोन में डाल के इसको तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में जिस तरह आपको ईजी लगे। इस तरह पेपर को जो है कप पे चढ़ा लिया या किसी भी चीज़ के ऊपर आप चढ़ा लें ताकि ईजीली जो है हमारी चॉकलेट इसके अंदर चली जाए। और ये जी सारी चॉकलेट हम इसके अंदर करेंगे। ज़बरदस्त जो फीलिंग है हमारी, इसको खाने में बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था चॉकलेट का। और जो पफ पेस्ट्री का अपना टेस्ट है, वो ये नहीं है कि वो इसके साथ मिक्स हो गया, उसका अपना फ्लेवर और इसका अपना फ्लेवर। हाँ, दोनों चीज़ें मिलके जो है बहुत परफेक्ट टेस्ट दे रही थी। ये देखा जी इसकी जो हवा जो थी इसके अंदर वो भी निकल गई है और ये जी सुराख भी हो गया। और इस सर्कल को हमने अच्छी तरह चॉकलेट के साथ फिल कर लेना है। और ये जी इसको गार्निश करेंगे बादाम के साथ। हमारी परफेक्ट सी चॉकलेट स्पाइस रेडी हो गई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी।